हाँ तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते, प्रणाम। द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग का स्वागत है मेरे भाई, मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम आज चालू करते हैं हिंदी चैप्टर 4। नहीं मेरे भाई, हिंदी चैप्टर 1। आज इस वीडियो में आज हमारा चैप्टर 1 है जो क्लियर होगा। तो द एक्सीलेंट बोर्ड मेरे भाई, द एक्सीलेंट बोर्ड समझिएगा यार। द एक्सीलेंट बोर्ड खास है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे द एक्सीलेंट, द किसको में लगता है मेरे भाई? द किसको में लगता है मेरे भाई? किसी खास चीज में, किसी खास मेरे भाई यहाँ पे द हम का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि द है तो द किसको में लगता है? किसी खास में। तो द किसको में लगता है? किसी खास में। तो द हमारा क्या है? द एक्सीलेंट हमारा है वो क्या है? खास है। तो समझ जाइए मेरे भाई, तो खास है तो अपने माता पिता को भी नाम रोशन करिए, द एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई, और अपने बड़े भाई का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। और ये माँ सरस्वती है तो माँ सरस्वती के लिए एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। ये माँ सरस्वती है मेरा भाई, विद्या की देवी है, तो विद्या की देवी के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा मेरे भाई, बस यही कहेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 हम आज समाप्त करते हैं। आज हम दोनों आप मिल के चैप्टर 1 खत्म करते हैं। द एंड हो जाएगा आज हमारा चैप्टर 1। ये पार्ट 4 हो गया वहां पर, यहाँ से चालू करते हैं। और हमारा 1 से 4 तक क्वेश्चन हो गया था, और 5 से अब 8 तक बचता है, तो जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग को और होगा। तो चलिए अब आपने बिना देर किए हुए आते हैं अपने बोर्ड पे। तो चलिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई तो जाति, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी। हिंदी हिंदी चैप्टर, हिंदी पाठ या चैप्टर 1 समाप्त है। आज समाप्त हो जाएगा। चलिए माँ सरस्वती के एक बार नाम और आशीर्वाद और प्यार से मैं यहाँ पर माँ सरस्वती जी लिख देता हूँ। जय माँ सरस्वती, ताकि विद्या की देवी है मेरे भाई। जय माँ। आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए, माँ सरस्वती के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे भाई हमारा जीवन का वही मेरे भाई प्यार चाहिए। आपका हमको, आपका मेरे भाई हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए मेरे भाई। आपका हमसे कोई पूछेगा कि रुपया पैसा नहीं चाहिए तो नहीं, हम डायरेक्ट कहेंगे मेरे भाई नहीं हमको चाहिए रुपया पैसा। आपका खाली आपको हमको प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस मेरे भाई। आपका खाली प्यार और आशीर्वाद चाहिए हमको बस। यही हमको लिए बहुत तोहफा मेरे भाई, बहुत ज्यादा तोहफा है हमारे लिए कि प्यार और आशीर्वाद आपका चाहिए, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा तोहफा है। चलिए हम अपने अपने 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का, यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। जाति जाति भारतीय भारतीय समाज, जाति भारतीय समाज, जाति भारतीय समाज, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन, जाति भारतीय समाज में, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, श्रम विभाजन का स्वाभाविक 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 रूप स्वाभाविक रूप स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती, कही जा क्यों नहीं कही जा सकती। तो चलिए मेरे भाई आपको बताते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया नोट्स, हाथ से तैयार किया हुआ, खुद के बनाया हुआ मेरे भाई। दिन रात इसको पे कंटेंट पे मेरे भाई, रातों रात, रात को रात नहीं समझते मेरे भाई, दिन को दिन नहीं समझते मेरे भाई। इसको पे रातों दिन मेरे भाई कंटेंट पे ये मेहनत करते हैं, तो आपके सामने इसको दिखाते हैं मेरे भाई। तो इसको दिखाना ही मेरे भाई मोटिवेट होता है मेरे भाई। तो आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। तो आपका आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। तो चलिए ये हमारा हो गया हाथ से तैयार किया हुआ नोट्स। देखिए कितना सुंदर और प्यार से लिखा गया है मेरे भाई, सजाया गया है। तो ये हमारा नोट्स हो गया, आपको दिखा रहे हैं। यही नोट्स हम आप लोग को यहाँ बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हमारे हमारे प्यारे भाई बहन को सभी को समझ में आ जाए क्लास। तो बिल्कुल हम इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। आज हमारा चैप्टर 1 का आज अंतिम क्लास है, 1 का चैप्टर आज का अंतिम क्लास है।
तो आप लोग देखिए कितना सुंदर से लिखा हुआ है मेरे पास। तो इसका इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको इसका पीडीएफ हम मेरे भाई फोटो खींच के हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारे से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है मेरे भाई, देखिएगा देखिएगा यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर जिसको से आप हमारे टीम पे कॉल कर सकते हैं। इसका इसका नंबर है 8544433198 984854633198 हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। तो ये हमारा है मेरे भाई, इसको भी आप लोग गलत उद्देश्य से मेरे भाई इधर उधर डिस्टर्ब करने की क्लास से आप लोग नहीं करिएगा। यहाँ पर सीधा और सटीक जानकारी लेने के लिए मेरे भाई इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 24 आवर मेरे भाई, 24 आवर ही आप लोग कॉल करिएगा ना मेरे भाई, तो आपका सेवा जारी रहेगा मेरे भाई, सेवा आपका जारी रहेगा, सेवा आपका जारी रहेगा। इस नंबर पे आप लोग 24 आवर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको किंतु परंतु की बात नहीं है, खाली यही कहेंगे मेरे भाई डिस्टर्ब के उद्देश्य से आप लोग कॉल नहीं करेंगे मेरे भाई। कि जहाँ कॉल करता है द एक्सीडेंट बोर्ड में और डिस्टर्ब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं मेरे भाई, उसको उद्देश्य से आप लोग कॉल स्क्रीन पे नहीं, इस नंबर पे नहीं करिएगा। खाली आपको पीडीएफ लेना होगा, किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो इस नंबर आप लोग के लिए जो है 24 आवर तैयार है। ये नंबर चालू है, तो इसको से कॉल आएगा मेरे भाई तो हम उठाएंगे, या हम कभी नहीं उठाएंगे तो हमारा टीम उठाएगा। ज्यादातर अधिकतर बार मेरे भाई हम ही रहते हैं कॉलिंग सेंटर पे, तो आप लोग आशीर्वाद और प्यार दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट जारी रहे मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको पे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, देख लीजिए ये हमारा नंबर हुआ। चलिए हम नोट से पढ़ाते हैं। आंसर है भाई, आंसर है जाति, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार, यहाँ से आंसर लिखिएगा, ऐसा ही लिखा हुआ है बोर्ड में भी, देखिए भारतीय समाज, भारतीय भारतीय समाज, भारतीय समाज में जातिवाद, भारतीय समाज में जातिवाद, भारतीय समाज में जातिवाद, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार के, जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन, श्रम मैंने कार्य का बंटवारा मेरे भाई, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन अस्वाभाविक, 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 अस्वाभाविक है, क्योंकि अस्वाभाविक है, क्योंकि 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 जातिगत श्रम विभाजन, जातिगत, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा श्रमिकों श्रमिकों के रुचि अथवा श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर, अथवा कार्यकुशलता कार्यकुशलता के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होना चाहिए, आधार पर नहीं होना चाहिए, कार्यकुशलता के आधार पे नहीं होना चाहिए, कार्यकुशलता के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्यकुशलता के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि माता के गर्भ में, माता के गर्भ में ही पता लग जाता है कि गर्भ में ही श्रम मैंने कार्य का बंटवारा, कार्य में श्रम का विभाजन,
श्रम का विभाजन श्रम का विभाजन तय कर दिया जाता तय कर दिया तय कर दिया तय कर दिया जाता है। श्रम का विभाजन माता के पेट में पल रहे गर्भ के समय ही तय कर दिया जाता है। जो विविधता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी जो विविधता जो विविधता गरीबी जो विविधता गरीबी गरीबी अरुचिपूर्ण मन मन से नहीं मेरा अरुचिपूर्ण 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 होने अरुचिपूर्ण होने के कारण अरुचिपूर्ण होने के कारण अरुचिपूर्ण होने के कारण बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है। बेरोजगारी को अरुचिपूर्ण होने के कारण बेरोजगारी बेरोजगारी को बढ़ाने बेरोजगारी को बढ़ाने बढ़ाने वाला होता है बढ़ाने वाला होता है। यह हमारा समाज का अवगुण है। यही हमारे भाई देखिएगा यहाँ पे तो जितना यहाँ पे क्वेश्चन लिखाया गया है जितना यहाँ पे क्वेश्चन लिखाया गया है मेरे विद्यार्थी जी उतना ही क्वेश्चन ये हमारे कंटेंट में दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट में बाहर पे लिख दिए हैं और बोर्ड पे कम लिखे हैं आप लोग को बताने के लिए कि कम पढ़ावे ताकि ऐसा वैसा समझ में नहीं आवे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई आंसर लिखा हुआ है हमको कॉपी में अपने हाथ से नोट्स में जितना लिखा हुआ है वहाँ उतना ही मेरे भाई ये आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ इतना ही इससे बाहर मेरे भाई आने की संभावना ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। चलिए अब हम समझाते हैं। जातिगत भारतीय समाज में श्रम विभाजन मैंने कार्य का बंटवारा के बारे में मेरे भाई बता रहे हैं। हमारे कौन संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बता रहे हैं क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका है भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम मैंने कार्य का बंटवारा श्रम मैंने काम हो गया मेरे भाई काम इसको कार्य भी बोलते हैं। विभाजन मैंने बंटवारा होता है। तो विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होना चाहिए। श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पे नहीं होना चाहिए बल्कि माता के गर्भ में श्रम का विभाजन ही तय कर दिया जाता है। जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता मेरे भाई माता के गर्भ में नहीं रहता है और बच्चा जन्म भी नहीं लेता है उसी समय तय कर दिया जाता है ये मेरे भाई ये क्षुद्र है तो ये क्षुद्र भूमि वाला काम करेगा। ये लोहार है तो लोहा वाला ही काम करेगा और ये यादव है तो दूध दही वाला ही काम करेगा। ये बड़ी है तो लकड़ी वाला काम करेगा। ऐसा उसी समय तय कर दिया जाता है। जैसे समझ जाइए भाई ये 1891 में जन्म लिए थे उसी समय से समझिए 1891 में मान लें 1906 में इनका साथ विवाह हुआ भाई 1906 में विवाह हुआ मगर 1907 में तो ज्ञान आया हुआ है। 1907 से ही बता रहे हैं ये कि हम लोग को 2026 में भी इसका इनके बारे में हिस्सा ही बात लग रहा है। इनके बारे में समझिए मेरे भाई कितना हो गया लगभग इसको 6 से करिएगा तो 100 वर्ष पूरा हो गया लगभग 100 वर्ष पूरा हो गया लगभग 120 वर्ष हो गया। समझ जाइए 120 वर्ष का भी कहानी बता रहे हमारे बाबा साहब संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं वो हमारा सही हो रहा है। समझ जाइए कितना बड़ा विद्वान थे कितना बड़ा ब्रिलियंट थे मेरे भाई। उनका बुद्धि तो कंपेयर नहीं कर सकता मेरे भाई। तो हम सबको समझ जाइए देख सिल्वर बोर्ड का आप लोग भी नाम रोशन करिए एकदम ऐसी छाया रहे बाबा साहब के अम्बेडकर के जैसा ही छाया रहा है। इसको उसका क्लास को शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब मिटा देते हैं चलते हैं अब अपने छठा क्वेश्चन की ओर। आज हमारा ये क्लास अंतिम है चैप्टर 1 का। ये लेक्चर आपका 4 हो गया ये पार्ट 4 हो गया आपका ये आपका पार्ट 4 हो गया। इसका आप नहीं देखे हैं पहला 3 क्लास
तो आप लोग जाके हमारे वीडियो पे जाके यूट्यूब के शॉर्ट्स में आप लोग पढ़ा वीडियो जाके देखिएगा, आराम से देखिएगा, आशीर्वाद पूर्वक देखिएगा, प्रेम पूर्वक देखिएगा, क्योंकि पढ़ाई मेरे भाई शांति की चीज है। कोई हड़बड़ाहट उड़ियाहट की बात नहीं, एकदम शांति से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई, और द एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए, अपने बड़े भाई का भी नाम रोशन करिए, और अपने माँ सरस्वती का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। बस यही कहेंगे। चलिए हम अपने 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मेरे भाई भगवान होता है, वो माँ सरस्वती होता है। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा माँ, विद्यार्थियों ज्ञान की उत्पत्ति मेरे भाई माँ सरस्वती से ही आती है। ऐसा हम सब पा रहे हैं, जब माँ सरस्वती की कृपा से पा रहे हैं मेरे भाई। तो माँ सरस्वती नहीं होती मेरे भाई तो आज हम लगता है किताबों नहीं होती। समझ जाइए मेरे भाई, कितना बड़ा बात बोल रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए मेरे भाई। कैमरा में आने से पहले मेरे भाई कैमरा के पीछे कितना मेहनत करते हैं, ये तो हम ही जानते हैं मेरे भाई। आप लोग को शॉर्ट्स में भी बना बना के डालते रहते हैं, आप लोग प्यार और आशीर्वाद भी देते हैं, कुछ कुछ लोग जैसे तैसे करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग सब मिलजुल के पढ़ाई करिए, बस यही कहेंगे। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। जाति प्रथा में बेरोजगारी का 6वां नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा, जाति प्रथा में बेरोजगारी का, बेरोज जाति प्रथा में बेरोजगारी का, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्याश, एक प्रमुख और प्रत्याश, एक प्रमुख और प्रत्याश कारण कैसे बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्याश कारण, कारण कैसे कैसे बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्याश कारण कैसे बनी हुई है। चलिए अब आंसर लिखते हैं। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, आंसर हमारा, हम वास्तविक वास्तविक हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, कह कह सकते हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में, कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का बेरोजगारी बेरोज बेरोजगारी का बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याश, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रमुख और प्रत्याश कारण, प्रमुख और प्रत्याश कारण माना जाता है, कारण माना जाता है, प्रमुख और प्रत्याश कारण माना जाता है। वह मनपसंद कार्य करना, वह मनपसंद कार्य करना, वह मनपसंद कार्य करना चाहता है, परंतु या लेकिन, परंतु वह अपनी परंतु वह नहीं कर पाता, परंतु वह नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, परंतु वह नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का, जिससे
जिससे अपने हो गया आप लोगों को, समाज जिससे अपने जिससे अपने समाज और देश का और देश का विकास विकास नहीं कर पाता है नहीं कर पाता है समाज और देश का इसे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म जाति के आधार प्रथम तत्व बदलने में अनुमति नहीं दी जाती। चलिए यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, आप लोग को बताते हैं भाई। फाइव क्वेश्चन का था जाति प्रथा। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, कैसे बनी है, तो इसको हम कहते हैं कैसे बना है, तो इसके बारे में विस्तार कर रहे हैं। अब तो देखिएगा यहाँ से हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता। मनपसंद कार्य करना चाहता है जिससे जाति के आधार पर भारत में कई ऐसे गांव है भारत में कई ऐसे गांव है जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत भेदभाव की भावना रखते हैं। वहाँ पर भी यही बोल रहा है कि वहाँ पे मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है। कहे कि उससे पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, उसी जाति के आपको कार्य दिया जाएगा। आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको कार्य नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम धर्म के आप लोग हैं, मुस्लिम धर्म का बात मतलब मेरे भाई, मुस्लिम धर्म के कोई व्यक्ति दुकान खोले हुए है तो वह कह रहा है कि हिंदू धर्म के को नहीं दिया जाएगा इसको में कार्ड, हिंदू धर्म को नहीं, इसको में मुस्लिम धर्म को कार्ड जाएगा। और कोई मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को खोले है तो अति दुकान का कोई दुकान खोल ले है मेरे भाई, तो उसको मैं कह रहा नहीं, इसको खाली सिर्फ हिंदू को ही मिलेगा, मुस्लिम को नहीं हो जाता। ये सब जात पात को हुआ ना मेरे भाई, छुआछूत की भेदभाव में रख रहा है कि हम हिंदू हैं तो आप मुस्लिम है, तो हिंदू है तो हिंदू मानो, हम मुस्लिम है तो हिंदू मानो, मुस्लिम मानते हैं। यही पर मेरे भाई समाज और देश का विकास इससे ही समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है, इससे ही। अब इसी पर वो कहानी सुनाते मेरे भाई, इसी पे आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। एक वो था मेरे भाई, हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था मेरे भाई, एक मुस्लिम था। तो चलिए मुस्लिम आदमी से पहले चालू करते हैं, समझिएगा। मुस्लिम आदमी से चालू करते हैं। मुस्लिम व्यक्ति कहीं एग्जाम आया होगा, सेंटर भी गया होगा, जैसे आप लोग का भी सेंटर जाता है ना, जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम का भी जाएगा, तो 10th का भी सेंटर जाएगा, तो आप लोग देखने जाइए कॉलेज, तो उसका भी सेंटर मानिए सेंटर में गया था, तो सेंटर गया था तो कॉलेज देखने गया था, कॉलेज देखने गया था बेचारा मुस्लिम आदमी बेचारा कॉलेज देखने गया था। तो कॉलेज देखने गया था मेरे भाई, इलाका था थोड़ा बहुत हिंदू भी था, थोड़ा बहुत मुस्लिम भी था। तो सब आप लोग नए नए कभी किधर भी जाइएगा मेरे भाई, इधर उधर कॉलेज देखने जाइएगा तो आप लोग पता रहेगा कि यहाँ पर कौन धर्म के लोग रहते हैं, कौन धर्म के लोग नहीं रहते, आपको पता रहेगा नहीं। तो इसी तरह ये गया कॉलेज देखने, तो ये चल गया हिंदू धर्म वाला ही, तो हिंदू धर्म वाला ही चल गया ना, ये हिंदू धर्म वाला ही चल गया बेचारा हिंदू। समझिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा, कहानी एकदम समझने की चीज है मेरे भाई। हिंदू धर्म वाला ही चल गया ये, तो हिंदू धर्म चल गया, तो ये हिंदू धर्म जाता है तो पूछता है कि सर हमको किराए पर रूम मिलेगा, तो पूछता है हिंदू धर्म वाला, हिंदू वाला पूछता है कि आप किस धर्म के से हैं। मुस्लिम वाला पूछता है कि सर हमको किराए पर रूम मिलेगा, तो हिंदू धर्म वाला बोलता है ना कि जो आप किस धर्म से हैं, तो ये बेचारा समझता है कि ये भी मुस्लिम होगा तो हम भी मुस्लिम में बोल देते हैं, हम भी मुस्लिम में बोल देते हैं। समझा कि ये भी मुस्लिम होगा तो हम भी मुस्लिम बोल देते हैं, तो ये बोल दिया कि सर हम मुस्लिम हैं। तो ये हिंदू वाला कहता है कि तब तुमको रूम नहीं मिलेगा, अब तुमको रूम नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ हिंदू का ही रूम मिलता है। तो अबरी मेरे भाई ये गया दूसरा के यहाँ, ये दूसरा के यहाँ गया, मुस्लिम बेचारा फिर से दूसरा के यहाँ गया, तो अबरी मुस्लिम के यहाँ गया मेरे भाई, मुस्लिम के यहाँ गया अभी, तो इससे पूछा कि सर यहाँ पे रूम मिलेगा, तो ये पूछा कि आप किस धर्म के हैं, तो फिर डरा था बेचारा कि नहीं ये हिंदू शुरू में मिला, तो शायद हिंदू ही होगा, इसको क्या पता मेरे भाई, कहानी बना तब ना पता लगा कि हम यहाँ पे समझे, हम कहानी तब ना लिख दे डायरेक्ट किया मुस्लिम धर्म किया, तो इसको लगा कि यहाँ पे हिंदू था, तो एगो इलाका में हिंदुए होगा शायद, एगो इलाका में शायद हिंदुए होगा, तो इसको में गया, तो ये कहा कि रूम मिलेगा, तो मुस्लिम बोलता है कि आप किस धर्म के हैं, तो ये बोल दिया कि
हम हिंदू धर्म के, तो ये बोला कि नहीं, यहाँ पे हम खाली मुस्लिम धर्म के खून देते हैं, हिंदू धर्म के नहीं मेरे भाई। तब इसी व्यक्ति को भाई कुछ कुछ खून की कमी आ गया, ये एनीमिया वगैरह हो जाता है, तो उसको खून की कमी आ जाती है, उस बीमारी हो गई मेरे भाई। कहते हैं भाई कि कभी मेरे भाई, कभी जात पात छुआछूत की भेदभाव नहीं रखना चाहिए मेरे भाई। अभी आपको यहाँ मेरे भाई भगवान भी आ सकते हैं मेरे भाई, आपका रूप धर के, भगवान ही मेरे भाई साधु का रूप धर के भी आ सकते हैं आपको परीक्षा लेने के लिए, कि आपका विचार कैसा है, उत्तम है, क्या है, नहीं है, वो है, आपको जांचने के लिए मेरे भाई। तो समझिए कि भगवान ही हो गए मेरे भाई, मुस्लिम के रूप धर के भगवान का स्वरूप मानिए मेरे भाई। तो यहाँ पे गए हिंदू ही, जब ये तो इनको हटे यहाँ से, तो हिंदू ही इसको एनीमिया हो गया। एनीमिया होता है मेरे भाई खून की कमी वाला बीमारी, तो खून की कमी वाला हो गया। आ भी जाता है हिंदू, हिंदू भी जाता है मुस्लिम से खून मांगने के, भाई खून देगा। अब देखिए इसको बोलता है क्या भाई, समझ गए, जखनी पूछ रहा था जात पात, यही होता है मेरे भाई। यही पे हमारे बाबा साहब संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही पे आवाज उठाए थे। तो आ भी जाता है पूछने कि भाई हमको खून मिलेगा, फिर पूछता है कि तुम कौन से धर्म के हो, तभी मेरे भाई रोने लगता है हिंदू। तब समझ में आता है कि जात पात क्या होता है, जात पात क्या होता है मेरे भाई। तब समझ में आता है कि जात पात क्या होता है, जात पात कुछ मायने नहीं रखता मेरे भाई। आप लोग एकदम प्यार और आशीर्वाद के साथ पढ़िए, डॉक्टर सिलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, और अपने बड़े भाई का नाम रोशन करिए, माँ सरस्वती का नाम रोशन करिए। बस यही कहेंगे। और यहाँ पे फिर बेचारा इसका मृत्यु हो जाता है मेरे भाई, नहीं देता है मेरे भाई, कि इसको साथ सतावल गया था, तो इसी को साथ आते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर 2 क्वेश्चन और हमारा लास्ट है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक आज के उद्योग में 7 नंबर हो गया लेखक, लेखक आज के उद्योग में, आज के उद्योग में, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और, उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से, उत्पीड़न, उत्पीड़न, गरीबी और उत्पीड़न से भी, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, उत्पीड़न से भी बड़ी बड़ी समस्या, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते, किसे मानते हैं, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, और क्यों, और क्यों मानते हैं, किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक आज के उत्पीड़न से, इसका हमारा एक लाइन आंसर पूछे मेरे भाई, इसका एक लाइन आंसर पूछे तो इसका लिख सकते हैं लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं, तो जातिवाद को, जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को मेरे भाई। इसका एक लाइन में आंसर हो गया, आप लोग तो समझ जाइए। लेखक ऐसे ही लिखा है मेरे भाई, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या, या समस्या से लिखिएगा आपने समस्या, यहाँ तक आंसर हमारा क्वेश्चन ही लिखा जाता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सही है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद, जाति प्रथा, जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, लेखक आज की जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण, क्योंकि जाति प्रथा, जाति प्रथा के कारण, के जाति प्रथा के कारण, कारण ही अपने, रुचि, रुचि में निर्माण होता है, रुचि, रुचि के अनुसार पेशा, रुचि के अनुसार, पेशा, रुचि के अनुसार पेशा चुनने में, चुनने में आजादी, आजादी नहीं, आजादी नहीं दी जाती है, चुनने में आजादी नहीं दी जाती, सही लिखा रहा है, जाती है, आजादी नहीं दी जाती है।
अब कह रहा है कि जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना, जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना, आगे मनुष्य की भावना, मनुष्य की भावना और रुचि का और रुचि का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, रुचि का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है, जो हमारे यहाँ समाज के लिए सबसे बड़ा अवगुण है। तो यहाँ तक अब समझाते हैं आप लोग को, यहाँ तक समझिएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योग में, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं लिखा है मेरे, क्वेश्चन क्या पूछा था? जाति प्रथा के उद्योग को मानता है, जाति प्रथा के रूप में बताना है। यहाँ लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को बताते हैं, इनको कहते हैं, क्योंकि जाति प्रथा को क्यों बतला रहे हैं? तो क्योंकि जाति प्रथा के कारण अपनी रुचि, मैंने कि मन हमारा लग रहा है कि नहीं, हम पढ़ा सकते हैं, हम अपने भाई को नॉलेज दे सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो वो काम आप करिए। मगर यहाँ कह रहा अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आजादी नहीं दी जाती, मैंने कि आजादी नहीं दी जाती है, जाती कि नहीं तू ई वाला आदमी है तो तू ई काम करेगा, तू पढ़ाएगा नहीं कर सकता, ऐसा काम नहीं, जिस जाति का है वही काम करेगा। तो ही इसके बारे में बता रहे हैं कि जाति प्रथा के आगे मनुष्य की भावना और रुचि के कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। यह बस इसी के बारे में हमारे संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी बता रहे हैं। बस यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया, लेखक के पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाए हैं। देखा जो इस प्रकार है, अस्वाभाविक श्रम का विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज है। अब समझ ये बेरोजगारी का है, यह हमारी कहानी मेरे भाई 1907 लगभग, इस कहानी में लगभग मेरे भाई लगभग लगता है 120 119 प्लस हो गया मेरे भाई। उसी समय कह रहे थे कि बढ़ती बेरोजगारी, आज तो मेरे भाई 2026 है, तो आज 1907 में कह रहे थे इतना ज्यादा बेरोजगारी 1907 में बढ़ा था, तो आज तो 2026 है। इसी के कारण बढ़ती बेरोजगारी के कारण मेरे भाई गैस सिलेंडर अभी आप लोग सुन रहे हैं हाल फिलहाल में नाम, वो बंद कर दिया गया मेरे भाई, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी उस समय से आप लोग के पास से पैसा नहीं उपलब्ध हो रहा मेरे भाई, सरकार से पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा, इसलिए तो इसका कनेक्शन मेरे भाई अब कम कर दिया गया है कि आपको यूज करना है, मगर 25 दिन के प्लस एक सिलेंडर पे आपको 25 दिन प्लस यूज करना है, उसके बाद आप 26वां दिन ही आपको सिलेंडर मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे करिएगा डेली सिलेंडर वो चेंज करिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। बस यही करें तो समझ जाइए 1907 से बेरोजगारी जब इतना था तो आज तो 2026 है। तो यही कहेंगे द एक्सीलेंट बोर्ड हमारा चैनल हुआ, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने द एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए। आप मास्टर सरस्वती के लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब कहिएगा आपको मास्टर सरस्वती से आशीर्वाद करते हैं कि आप लोग मेरे भाई को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आवे, फर्स्ट डिवीजन से मेरे भाई सबको पास बनावे, मास्टर सरस्वती सब मेरे भाई को रैंकर्स बनाना, यही कहेंगे। द एक्सीलेंट बोर्ड का आप लोग सदस्य है, आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए, अपने सब तमाम मेरे भाई बहन को पास शेयर करिए कि द एक्सीलेंट बोर्ड है चैनल, वहाँ पर बिहार के सबसे अच्छा फैकल्टी के साथ कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कहिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपका कमेंट कैसा लगा, हमारा क्लास कैसा लगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।